इधर से देखा, इंतहा न थी तो शर्म ने उसको मार और हिजाजत हुई कि मेरे मौला मुझे तू बरसाता कहां, सब्जे पे बरसाता, कहां अच्छी जमीन पे बरसाता, कहां सिंध की थर की जमीन पे बरसाता, या पंजाब की रेगिस्तान में बरसाता, कम अज कम मेरे वजह से एक एक सब्जा तो उगता है। ये मैं यहाँ बरस के क्या करूं, मैं तो शर्म से मर रहा हूं, मेरे पसीने टूट रहे हैं। आपने उस शर्म दे अल्लाह ने कहा, देखा कि एक कतरा यके कतरा बारी ज़अब्रे चकी। मौलाना रूमी ने कहा, सैदी ने, यके कतरा बारी ज़अब्रे चकी खिजल चुपिनहाए दरिया बदीद। वो नीचे जो गिरा, वो समंदर को देखा तो शर्म में मर गया कि यहाँ गिर के क्या करूं मैं। अल्लाह ने कहा कि सब कतरों को छोड़ के, वो आप क्या कहते सही, उर्दू में क्या कहते हैं, जो मोती मुंह में ले हम सिप कहते हैं, आप क्या कहते हैं, सिप कहते हैं, समझते हैं, जो समंदर में मीठे पानी के बादल के कतरे को वो झपट कर उसने अपने पेट में उसको बंद करके अमानत में रख लिया। रब्बुल इज्जत ने कहा कि ये जो शर्म वाला कतरा आ रहा है ना, इसको जल्दी से समंदर के तहे से निकलो, सी जल्दी इसको अपने पेट में समाओ रखो। ये बड़ी इमानत है तुम्हारे पास, ये बड़ी इमानत है, क्योंकि जिसको शर्म आ गया, रब्बुल इज्जत ने कहा कि वो जो बरसे तो घास का एक थोड़ा सा घास निकला, थोड़ा सब्जा हुआ, जिसको शर्म आ गया उससे एक हीरा 1 करोड़ रुपए का बन गया। कि क्यों बोला, एक कतरे से 1 करोड़ का, 1 अरब का तूने मोती बना दिया। कहा कि इसलिए कि इसको शर्म आ गया, बेशर्म के लिए कुछ नहीं, बेशर्म के लिए अल्लाह। यके कतरा 12 ज़अब्रे चकी खिजल शुद्ध पिनहाए दरिया बदीद। शर्म में मर गया। रब्बुल इज्जत ने कहा कि तू भी शर्म करती, तू मैं शर्म कर ले कि अल्लाह देख रहा है, ओ इतनी नेमतें खा रहा हूं और उसने अपना महबूब मेरे लिए भेजा, मुझे जरा बराबर शर्म नहीं उस महबूब का। ये अगर आ जाए तुझे तो बस एक बात करते, अपनी बात पे वापस आऊंगा, हसन बसरी पे और राबिया बसरी, हज़रत राबिया बसरी की बात की थी, फिर जिब्राइल की बात की थी, फिर अपने मौजू पे आया तो आया, ना आया तो माफी चाहूंगा, लेकिन मैं अपने रास्ते से गया नहीं हूँ, वही हूँ। क्योंकि अगर मैं मदीने के अड़ोस पड़ोस में फिर रहा हूँ तो वही हूँ ना, इधर से फिर के मदीने आया, फिर उधर से नहीं आया तो वही। अगर कोई दूसरा रास्ता ले ले कि मुसलमान बन के यहूदियों की चेहरा बना दो, मुसलमान बन के हाजी सुना के तुर्किस्तान चले जाओ, मुसलमान बना के दाढ़ी ऐसी रखो कि तुझे आईने में भी शर्म, या तो मुना दो, बिल्कुल मुड़ा दो, नहीं तो ऐसी रखूंगा जो अंग्रेज रखते हैं। अरे नाथान ऐसी रखो जो मुस्तफा ने रखी थी। तो अंग्रेजों की सुन्नत तो करता भी देखे नहीं है तुमने जवान, वो दाढ़ी जो सजती भी नहीं, जचती भी नहीं, और चेहरे पे ऐसी गंदी लग रही है। अरे क्यों रखी है तूने? ये अंग्रेजों ने रखी है, तो ये शर्म आनी चाहिए थी। वो जो मेरे महबूब ने रखी है सो हाँ, और जो महबूब की गुलाम, जब दाढ़ी वाला कोई गुजरता हमारे सर में तो होता, वो कहते माशाअल्लाह इतनी दाढ़ी। अरे बेगैरत, तू दाढ़ी को देख के सजाता। अरे एक तो रखता नहीं, एक तो मुढ़ाता, और जो दूसरे रहते हैं उस पर तंज करता है तू। लेकिन शर्म कर, एक दिन तुझे खुदा की कसम महबूब के सामने जाना पड़ेगा तुझे भी। अगर तूने मुढ़ाई है तो मुढ़ा लो, लेकिन अगर तंज की है तो महबूब तुझे अपने करीब भटकने नहीं देगा, कहेगा निकल जाओ। इसीलिए कहा ना, इसी ये तू यूं ना अपना सीना तान कर, अपने पराये को जरा पहचान कर। तो अर्ज कर रहा था
कि हमें शर्म आनी चाहिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की और महबूब की। किसी ने कहा न छेड़ो दर्द मंदों को, न जाने दिल से क्या निकले। कोई फकीर दाढ़ी रखे आ रहा था ना, तो बाजारी लड़के ने तंज की। उसने कहा खैर है, ये जा रहा है। उसने समझा कोई वो मुल्ला जा रहा है। ऐसा तुम्हें क्या खबर कि वो मुल्ला जा रहा है या कोई दर्द दिल का मारा जा रहा है? तुम्हें खबर थी क्या कौन जा रहा है? या कोई औलिया अल्लाह जा रहा है? तुम्हें क्या खबर थी? न छेड़ो दर्दमंदों को, न जाने दिल से क्या निकले। बुरा निकले भला निकले, न जाने बददुआ निकले। ऐसा काम मत करो कि क़यामत में महबूब के सामने सिफारिश के लिए भी न जा सको। मैं बस ये नसीहत करता हूँ तुम्हें। तो एक बात याद आ गई मुझे, शर्म की। क्या की? शर्म की, निदामत की। मौलाना रूमी ने लिखा कि काफरा मेहमान पे यंबर शुदा। मदीने में एक जमात काफरों की आई, कुफार की मुसाफर थी। तो मुस्तफा तो उनने एक दूसरे को कहा कि कहाँ ठहरना है? तो किसी बटेरी के उताक में चले गए, चौधरी की चाहिए हमें ठहरना है, 40 बंदे। कहा कि यार हमारे पास तो इतनी जगह नहीं है ना। तो फिर दूसरे के पास गए कि हमें ठहरना है। तो किसी ने कहा कि इधर कोई नहीं ठहराएगा, जाओ मुस्तफा आया ना वो तुम्हें ठहराएगा। तो उसने वो तो मुसलमान का नबी है, हम तो काफिर हैं। कहा कि वो जवाब मेहमान कोई भी हो नहीं देता, कोई भी मेहमान को जवाब नहीं देता, तुम जाओ। तो आपको मालूम है कि वो जब काफिला आया और मुस्तफा के यहाँ आके बेटे कहा कि हुजूर मुसाफिर हैं, मेहमान होना चाहते हैं, आज रात ठहरना चाहते हैं आपके पास। तो मुस्तफा ने कहा कि बिस्मिल्लाह आप ठहर जाओ। तो मुस्तफा ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर से पूछा कि इनके लिए खाना इतना है कि 40 बंदों के लिए कुछ हो जाए। तो अंदर से जवाब आया कि मुस्तफा के घर में सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की। सलाम कहा कि इतना खाना तो नहीं, फकत एक बंदे का हो सकता है, या मुस्तफा खाए या मुस्तफा के बच्चे खाए या एक मेहमान खाए। तो महबूब ने अपने असहाबों को कहा कि इनको ले जाओ, हर एक को ले जाए। तो सब ले गए। एक को कहा कि तुम मेरे मेहमान बन जाओ। वो मुस्तफा का मेहमान बन गया, रात को ठहर गया। आका ने उसको खाना खिलवाया और फिर एक हुजरा दिया। तो खादिम ने जब उसको सुनाया तो बाहर से कुंडी लगा दी। इत्फाकन शरारत नहीं थी, मजाक भी नहीं थी। इत्फाक से वो भूल गया और कुंडी बंद कर दी। तो उसको रफे हाजत की जरूरत, रफे हाजत समझते हैं ना, समझते हैं आप? हाँ, बात पर्दे में करनी चाहिए। रफे हाजत की जरूरत हुई, पायखाने की जरूरत हुई। तो वो नींद से उठा, क्योंकि नबी के घर की रोटी उसके पेट में जा चुकी थी ना। तो कुफर की और नबी के घर की नूरानी रोटी की जंग हो गई ना अंदर में। तो उसको मरोड़ हुई, दरवाजा बंद था। फिर बुलाया किसी को, कोई है? जवाब नहीं मिला। फिर बुलाया, कोई है? जवाब नहीं मिला। तो फिर बिस्तरे पे बैठा तो अच्छा कि उसका जो बैतुल खला लगा हुआ था ना, उसके कपड़े पलीत हो गए। और महबूब ने जो बिस्तरा उसको दिया था वो भी उसकी किरफती से उसको इसाल जुलाब हो गए, वो पलीत हो गए। अभी शर्म में मर गया। अब महबूब ने इतनी खिदमत की, हमारे 40 बंदों को खाना खिलवाया, मुझे ठहराया। अब मैं सुबह को महबूब के सामने कैसा पेश हूँ? महबूब दरवाजा खोलेगा तो फिर कैसा आमना सामना होगा? समझे? कैसा आमना सामना कैसा होगा? इसको उठाओ, उसको नींद आ रही है, जैसे टोपी वाले को बोलो थोड़ा सा गर्दन 2 मिनट के लिए बैठे। तो बस अभी मैं जल्दी बात को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ कि वापस अपनी जगह पे आ जाऊं तो अच्छा है। तो महबूब का वो मेहमान शर्मिंदा हो रहा था कि अब कैसा आमना सामना होगा। सुबह को महबूब से कैसी मुलाकात होगी, ये कपड़े भी
काकूस में भर गए, महबूब की चादर भी भर गई। अब तो मर गया, अभी मर गया, अभी महबूब के सामने कैसा जाऊं, अभी सुबह को शुक्रिया कैसा अदा करूं कि महबूब आपकी मेहरबानी। फिर फैसला किया कि नहीं, भाग जाऊंगा। खुदा करे कोई खादिम आए दरवाजा खोल देना, मैं भाग जाऊंगा। आमना सामना नहीं कर सकूंगा, आंखें नहीं उठा सकूंगा, आंखें चार नहीं कर सकूंगा आका के सामने। था तो काफिर, लेकिन उसको शर्म आ गया, शर्म आ गया। तो महबूब वो सारी बातें उसकी सुन रहा था अपने बिस्तरे पे, उसकी दिल की बातें महबूब सारी सुन रहा था। तो सुबह को सवेरे वो सोच रहा था कोई अंधेरे में दरवाजा खोल दे तो मैं भाग जाऊं, तो खुद मुस्तफा ने आके दरवाजा खोला। आका ने आके दरवाजा खोला और आका छुप के खड़े हो गए कि ये चाहता है कि सामना न हो, भाग जाऊं, इसलिए महबूब छुप कर दरवाजे की ओट में खड़े हो गए कि ये भले भाग जाए। उसने जल्दी की और भागा, बाहर निकला तो मुस्तफा ने खंदाए ज़द रहमतल लिल आलमीन और महबूब के चेहरे मुंह मुबारक से हंसी आ गई। महबूब हंस पड़ा, वो भाग गया। वो जो दूर गया तो उसको याद आया कि मेरा सामान रह गया, मैं जल्दी में भाग आया, अब क्या करूं, सामान कीमती था, कहा वापस जाता हूं। अगर महबूब ने शर्माया फिर भी बर्दाश्त कर लूंगा, अगर शर्माया तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन सामान तो जरूर उठाना। इधर महबूब अंदर गया तो उसकी चादर उठाई और मुस्तफा ने अपने गुलामों को कहा कि मेरा मेहमान आया था ना, उसने ये काकूस कर दिया, तुम पानी ले आओ तो मैं उसकी चादर को साफ करूं। मैं उसकी चादर, तो गुलामों ने कहा कि गुलामों के होते आका थोड़ी गलीजी धोते, गुलामों के कहा जहां तारीख था जुल्मत कदे था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। तो कहा कि आका आप, कहा कि हाँ मैं आया यहाँ आकर, मैं आया दुनिया सारे की गंदगी धोने तो आया हूँ, हाँ सारी दुनिया की, तुम पानी ले आओ। असहाबी अर्ज कर रहे थे आका हम पानी ले आए और आप हमें दे, हम धोते हैं। मुस्तफा ने कहा नहीं, ये मेरा मेहमान है, इसका काकूस मैं दूंगा। तो वो भी आया, उसने आके ये गुफ्तगू सुनी, देखी कि महबूब कह रहा था कि मेरा मेहमान था, उसकी गंदगी मैं दूंगा। और असहाबी कह रहे थे कि आका गुलामों के होते आका थोड़ी धोएगा। तो मुस्तफा ने कहा नहीं पानी डालो। तो उसने वो खड़ा हो गया, हैरान हो गया। पानी असहाबों ने डाला, पानी जो डाला मुस्तफा ने उसको धोना शुरू किया। तो वो जो खड़ा सामने देख रहा था तो मर गया, दिल टूट गई उसकी, ये क्या हो रहा है। मुस्तफा कह रहा है मेरा मेहमान है, इसका भी एक तरफ मैं दूंगा। तो उधर से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुस्तफा ने आंखें उठाई तो वो रो रहा था सामने खड़ा, और इतना रोया कि क्यों सहत बेरूप रज़ी दो तपीर। मुस्तफा कहा कि अभी इतना रोया है कि कांप रहा है, गिर जाएगा। तो महबूब ने चादर छोड़ी और दौड़ के उसको जाके गले लगाया। ये क्यों रो रहा है तू, मेरा मेहमान बन के क्यों रो रहा है, क्या क्यों रो रहा है, आज भी मेरा मेहमान बन जा, मैं रोज तेरी गंदगी दूंगा। तो उसने कहा कि साईं आज क्या, मैं तो अभी जिंदगी भर क़यामत तक तेरा मेहमान हो जाऊंगा। और कलमा पढ़ के महबूब के कदम में गिर गया। तो अर्ज कर रहा था कि मेरे बेटे हमें शर्मिंदगी दोस्तों चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की, और हमें जो इनामात दिए कि अल्लाह ताला ने कहा कि तू गिनती कर, गिनती करके मैंने तुझको क्या से क्या नहीं दिया, क्या से क्या नहीं दिया। तूने कभी अपने पे सोचा, बस इतने एक दिन की भूख आई तो शिकायत कर दी सरकार जी तावीज़। एक दिन का बुखार आया तो चले गए महर अली बुखार चढ़ाओ, गिनती तो करो। ये एक शिकायत ले बेटे, तूने गिनती की कि ऐसी आंख कैसे मुझे दी, इसका शुक्रिया अदा किया, हाथ का किया, तूने कभी अपने नाक का शुक्रिया अदा किया, इसी दहन में जो जुबान है इसका शुक्राना तूने अदा किया, तेरे जो दांत मोती जैसे इसका शुक्राना तूने अदा किया, इसकी हलक से आवाज निकल रही है, दूसरों की दिल जोई कर रहे हो
कभी इसका तो नहीं, कितनी नेमतें हैं, ये तेरा हाथ खुद ब खुद बन गया, इसको तुम देखो कि मौला तूने इसको कैसा बनाया है। हाँ? वो बेगैरत कहते हैं कि खुद ब खुद बन गया है। अगर तू अपने को देखेगा तो कहेगा कि खुद ब खुद नहीं, किसी बनाने वाले ने बनाया है। वो बेटे बात में कर रहा था, बस अबू सुफियान की सिफारिश कर दो, वापस आ रहा हूँ, बस जल्दी खत्म करता हूँ। कहा कि सिफारिश नहीं होगी, तो मैं गैरत की बात कर रहा था। तो अबू सुफियान के दिल में आया बड़ा अच्छा इससे है कि मैं अपनी बेटी के पास जाऊं। महबूब के घर में उसकी बेटी थी ना, क्या था, सुसर था ना बाजार। महबूब के घर में उसकी बेटी थी, महबूब की वो रानी थी, उसके घर में जाऊं और बेटी को कहूं कि मेरे लिए सिफारिश कर दे, क्योंकि महबूब की वो रानी बीवी है ना। तो अंदर गया हूं जैसे बेटी के घर, वो घर मुस्तफा का था। तो अबू सुफियान की बेटी बेटी हुई थी, बाप को देखा, वो सरदार था, बादशाह था और बाप ही था, और सालों के बाद आया था। महबूब का उस जमाने में दुश्मन था, उसको सामने बेटी ने आते हुए देखा तो उसको देख के उठी भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, खामोश सुन बैठी रही, इस्तकबाल भी नहीं किया। तो बाप ने कहा ये कैसी बेटी, मैं परसों के बाद गया हूँ, मुझे खुशामदीद नहीं कहती, मुझे ये नहीं कहती कि बाप कैसा न हुआ। तो वो हुज्जत करके आया, एक मसनद चमड़े की बिछी हुई थी, उस पे आके वो बेचने की कोशिश की। तो वो बेटी दौड़ती आई महबूब की रानी, कहा कि बाबा इस महबूब के बिस्तर पे तू पलीद जिस्म से नहीं बैठ सकता। और क्या क्या कह रहे हो? बोला नहीं, इसमें नहीं बैठो। क्यों नहीं बैठूं? मेरे महबूब की मसलत है। अरे तू, मैं तुम्हारा बाप हूं, कहा कि इधर बाप का नहीं, रिश्ता फकत एक सैयद मुस्लिम का है, नहीं अब्बू का, नहीं अम्मी का, नहीं बाप का, नहीं बेटे का। वो रिश्ते तब है जब मेरे महबूब के गुलाम आए, तो नहीं तो फिदा का भी उम्मी या रसूल अल्लाह। महबूब तुझ पे अम्मा, अबू, बेटे सब निछावर और कुर्बान कर दूं। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो नहीं तो कुछ नहीं। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बस ये गैरत थी। कहा कि क्यों? कहा कि तू पलीद था ना, मेरे महबूब का बिस्तरे पे तू नहीं बैठ सकता। अगर पाक बन जाऊं तो, उसने कहा अगर पाक बन जाऊं तो, यानी मुसलमान बन जाऊं तो, कहा कि फिर भी आका के बिस्तरे में कोई नहीं बैठ सकता। अरे मैं मुसलमान बनूं तब, कहा तब भी नहीं बैठ सकता। ये थी गैरत रसूल। एक अब्बू के लिए, एक बाप के लिए, एक बेटी की जो महबूब की अज़वाज मुतहरात में महबूब की रानी थी, हमें भी ऐसी गैरत रखनी पड़ेगी। अब जो नामूस रिसालत की बात हो रही है, हमें गैरत रखनी पड़ेगी कि कौन है जो महबूब के, मेरे महबूब के लिए ऐसी गुस्ताखी कर दे। अगर हमारी दस्त में हो तो हम उसको निचोड़ लें, नहीं तो एहतजाज करने का तुम्हें हक है कि ऐसा एहतजाज करो कि महबूब देखे कि मेरे मस्ताने अभी जाग रहे हैं। उनकी गैरत गुवारा नहीं करती कि महबूब के मुझे हो नाज़ किस्मत पर, अगर नामे मोहम्मद पर ये सर कट जाए और तेरा सर पांव उसको ठुकराए। मुझे हो नाज़ किस्मत पर, अगर नामे मोहम्मद पर ये सर कट जाए और तेरा सर पांव इसको ठुकराए। ये सब कुछ है गवारा, पर ये देखा जा नहीं सकता कि उनके पांव के तलवे में एक कांटा भी चुभ जाए। तो बात बस वापस आ गया। गैरत की बात करते मैं सलूक की बात में चला गया कि हम सजदे क्यों देते हैं जन्नत के लिए ना, ये बात की थी ना, ये बात की थी ना। बस मैं वापस आ रहा हूँ क्योंकि उसकी तशरीह नहीं कर सकता। तो बीबी राबिया को कहा क्यों आग उठाई है? बोले तू इबादत क्यों कर रहा है? ये बात हुई ना, बस बात खत्म। तू इबादत क्यों कर रहा है? कहा कि डरता हूँ अल्लाह ताला, उम्मीद रखता हूँ कि मुझे जन्नत अता फरमाए। कहा फिर रोते क्यों हो, दूसरों को रुलाते क्यों हो ऐसा मैं बोलूँ में बैठ के? कहा कि जहन्नम से डरता हूँ। कहा जहन्नम से डरता हूँ।
रोता इसलिए हूँ कि जन्नत से डरता हूँ, इबादत ज्यादा इसलिए करता हूँ कि जन्नत की उम्मीद रखता हूँ। तो राबिया ने कहा कि हसन, अगर मेरे बस में होता तो ये आग से तेरी जन्नत को जला देती। ये आग जलाई है ना, तेरी जन्नत जिसके लिए तू इबादत कर रहा है, वल्लाह उसको जला देती। और बस में होता तो ये पानी के कूजे से जहन्नम को बुझा देता। क्या तुझे हसन है पाए कि मेरा रब तुझे ऐसा नहीं कि तू खालिस खुदा के लिए सजदा कर दे, खालिस मुस्तफा के लिए मदीने चाहते। बस ये चीज थी कि तू फकीर बन जा, फकीर बन जा कि जन्नत के लिए क्यों झांक रहा है, जन्नत के लिए। बस ये बात थी मुझे करनी, इस पे रोशनी डालनी थी, लेकिन टाइम नहीं। मैं मुसरत खा हूँ, सुबह को वक्त मिला तो मैं इस पे रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। जिब्रील को मुस्तफा ने कहा कि क्यों छोड़े जा रहे हो, ये बात ना, दोस्ती में छोड़ा नहीं जाता, दोस्ती में तोड़ा नहीं जाता, फकत जोड़ा जाता है ना, तोड़ा नहीं जाता। जब निकले हो सफर पे तो इकट्ठे चलो। उसने कहा अगर हिम्मत होती तो चलता, हिम्मत होती तो चलता, हिम्मत नहीं आका, नहीं तो दिल तो चाह रहा है कि मैं बस सरासर चलूं। मुस्तफा ने कहा इसीलिए कि अब तेरी मंजिल खत्म हो गई, हिजाब उठने में थे लाखों पर्दे, हिजाब उठने में थे लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में थे लाखों जलवे। अजब घड़ी थी वस्लो फरकत, जन्म के पिछले गले मिले थे। कहा कि तूरे सीना और है, मेराज मौला है और है, अपना जाना और है, उनका बुलाना और है। मैं बस यहाँ मौजू तो मेरा और था कि कुल इन कुन तुम तुहिब्बून अल्लाह, लेकिन हूँ वही इधर उधर नहीं हुआ हूँ कि महबूब से मोहब्बत रखो और ऐसा नाता रखो कि मरते तक महबूब की याद, महबूब का चेहरा, महबूब को खुद हाल तेरे सामने फिरते रहे। जब कब्र में जाओ तो जब महबूब आए तो पहचान कर कदमों में गिर जाओ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारे अहबाब तशरीफ रखें। अभी उमरा शरीफ की कुरानंदाजी होगी, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमा लें। उस डिब्बे में जो आपने शनाख्ती कार्ड की कापीज डाली हैं, अगर किसी ऐसे आदमी का नाम निकल आता है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है तो वो कैंसिल समझी जाएगी, और दूसरे आदमी का नाम, जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं फकत उनके लिए ये उम्रे का टिकट रखा गया है। दूसरा ये है कि जिन्होंने 3 दिन 4 कापियां पता चला है डाली है शनाख्ती कार्ड की, तो वो चेक करेंगे। अगर बाद में दूसरी कापी हुई तो उम्रे का टिकट जो है वो कैंसिल है। इंतजामिया की तरफ से हुक्म है, ये नोट फरमा लें। आप सब अहबाब के लिए आखिर में लंगर का इंतजाम है, कोई भी भाई दोस्त बगैर लंगर खाए ना जाए। अभी तशरीफ रखिए ताकि उम्रे का टिकट जो है हज़रत क़िबला आलम पीर साहब अपने दस्ते मुबारक से निकाल सके। हजरत ग्रामी अभी हजरत क़िबला आलम पीर साहब दामद बरकातुहुल आलिया उस खुश नसीब शख्स का जो आज मदीने का मुसाफिर बनने वाला है, अपने दस्ते मुबारक से उसकी शनाख्ती कार्ड की कापी निकाल कर खुद ही ऐलान फरमाएंगे। उसके बाद मैं तमाम बुजुर्गों भाइयों की खिदमत में गुजारिश करूंगा, सब अहबाब तशरीफ रखिए। जितने दोस्त खड़े हैं, भाई खड़े हैं, अपनी जगह पे तशरीफ रखिए। कोई भी भाई खड़ा ना हो, सारे आजाद तशरीफ रखिए। सारे अहबाब तशरीफ रखिए। सलातो सलाम के बाद जिन अहबाब ने
हजरत साहब से वजीफा लेना है, सिलसिले में दाखिल होना है, दुरूद सलाम के बाद दुआ होगी, उसके बाद आप यहाँ तशरीफ लाएं और हजरत साहब से वजीफा लें और सिलसिला में दाखिल हों। अगर किसी भाई की कापी अभी तक नहीं पहुंची, इसमें नहीं डाली, तो वो डाल सकते हैं। जल्दी जल्दी तशरीफ ले आए आगे। जब तक ये जमा होता, एक ऐलान भी समाअत फरमा लें। इंशाअल्लाह उल अजीज हर साल की तरह इस साल भी रबीउल सानी के दूसरे हफ्ता में हजरत पीर सरकार जी दामद बरकातुहुल आलिया की ज़ेरे क़ियादत उमरा शरीफ हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए काफिला रवाना होगा। जिन हजरात ने, ख़वातीन ने या मर्द हजरात ने उमरा शरीफ इस काफिले में हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए जाना है, तो वो चौधरी मुबश्शिर साहब के पास जल्द से जल्द अपना जो है वो पासपोर्ट वगैरह जमा करा दे, ताकि उस काफिले में आप शामिल हो सके। आस्थान आलिया गुलशनाबाद शरीफ बाग सरदार रावलपिंडी में चौधरी मुबश्शिर साहब से राब्ता फरमा लें। बाद में कोई जरूरत नहीं। स्पीकर के माइक चले वो आदमी सामने आ जाएगा, तस्वीर भी सामने है, तस्वीर तो है। जी 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 जिस खुश नसीब का कुरान निकला है उसका नाम है मसूद उल हसन वलद मोहम्मद याकूब, और ये शनाख्त के कार्ड नंबर है 2820639009 एक बार फिर भी ये मसूद उल हसन साहब वल्दियत है मोहम्मद याकूब साहब, तहसील जिला खुशाब। एक दो बार और भी मसूद उल हसन साहब वलद मोहम्मद याकूब साहब, ये पहले बताया गया कि अगर कोई शख्स मौजूद नहीं होगा कुरान निकलने के बाद भी वो कैंसिल समझा जाएगा, दूसरी बार कुरानदारी होगी। जी जी मोहम्मद वसीम सिद्दीकी, ये
मोहम्मद वसीम सिद्दीकी साहब, वालिद का नाम है अब्दुल करीम साहब, आपको मुबारक हो। खुशनसीब ये निकलाने उन्हें पहले खुशनसीब कोई शेर मुबारक हो, मुबारक हो। जनाब आपको मुबारक हो। न सुना तो हूरो कसूर की ये हिकायतें मुझे वाइजा, कोई बात कर दरियार की, दरियार ही से तो काम है। आपको मुबारक हो। कुरान अंदाजी में नाम निकला है दरबार मुस्तफ़ा का, वो भी हजरत के हाथ से। सुभान अल्लाह। या नबी या नबी, रसूल के गुलाम। हुजूर इजाज़त है, दुरूद सलाम की इजाज़त। दुरूद सलाम, दुरूद सलाम होता है, उसके बाद हुजूर क़िबले आलम दुआ फरमाएं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ-ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्अ-ए बज़ में। और जिनकी सूरत जिनकी सूरत से ज़ाहिर हो शान खुदा, जिनकी सूरत से ज़ाहिर हो शान खुदा, ऐसे पीरे तरीक़त पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे नाम, शम्अ-ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्अ-ए बज़ में हिदायत। वो मदीने की गलियों के शाम ओ सहर, वो मदीने की गलियों के शाम ओ सहर, नूर से जगमगाते हुए बामोदर, जलवा गाहे पैगंबर पे एक मेरा ही रहमत पे दवा नहीं, एक मेरा शाह की सारी उम्मत पहला सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पहला सलाम,
शम्ह है बज़ में हैदार हो कहंदा या रब साडे अंबला वल ना जावी या रब साडे ते मेरी जोली अंबला ली हो मैं ना यारो असफली अज़ला वे तेरी ज़ात अज़ल तू आली हो मैं नाम ओ महबूब तेरे दा ते जिदे मोहंडे ओ कमली काली होते आदम साडे ओ सोनो ऐब छुपासी आदम साडे ओ सोनो ऐब छुपासी ते जेड़ा देसी अरब दा अस्सलाम ऐसा गुंबद के मकी और अस्सलाम रहमतल लिल आलमीन ऐ खुदा लाडले प्यारे रसूल ये सलाम आज जाना हो कबूल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सब हज़रात तशरीफ रखें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह हुज़ुर हालना आमीन या हबीब अल्लाह इस्मक वलना इलाहुल आलमीन बहक सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन महफिल के मकबूल फरमाए सबने जिहाद कबूल फरमाए जो सवाब ये नियत सा कयो मरहूम की बख्शिश है मालिका असा के हिदायत दुरुस्त अता फरमाए असा जी मुश्किलात जो हल फरमाए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सलातन तुनजीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तक़दीरना बिहा मिन जमील हाजात व तुतहहिरना बिहा मिन जमील सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदकल दरजात व तुबल्लिगना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमील खैरात वल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बि ग़फिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन अंत वली फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो सिलसिले आलिया कदर में दाखिल होने वाले दोस्त हैं, हजरत के मुरीद होने वाले हैं, वो ऊपर आ जाएं, जल्दी जल्दी से आ जाएं। हजरत जिक्र देंगे उनको, जल्दी आए ऊपर। जो भी सिलसिले आलिया में दाखिल होना चाहते हैं, हजरत के मुरीद होना चाहते हैं, वो ऊपर बैठे, पहले बैठ जाएं, हजरत जिक्र फरमाएंगे अभी। राजा रियाज, ये जो राजा रियाज वाले दोस्त हैं, इनके पास मौजूद है, अभी मिल सकती है ऑडियो कैसेट और सीडी कैसेट।
जो भी सिलसिले आलिया कदरे में दाखिल होने वाले हैं वो जल्दी जल्दी स्टेज पे आए। अभी हजरत शहंशाह महबूब मुर्शिद जिक्र फरमा रहे हैं। रब यस्सर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अफजल जिक्र अल्लाह का कालन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल जन्नत आमीन। अल्लाह